New book of first year mathematics, exercise 2.1, question number 3. Express the following: A. The area A of a square as a function of its पैरामीटर P। तो सबसे पहले पहले मैं एक स्केयर ड्रा करता हूँ। तो ये एक स्केयर मेरे पास ड्रा हो गया जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये भी x, इसको भी x, इसको भी x और इसको भी x। अगर मैंने एरिया फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट साइड ऑफ स्केयर इक्वल टू x है। तो एरिया जो होता है वो एरिया को a से ज़ाहिर किया जाता है। तो एरिया जो होता है वो साइड का स्केयर होता है। तो इसका मतलब साइड पे x है तो ये x का स्केयर हो जाएगा। A फॉर एरिया हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह मैं पैरामीटर फाइंड करता हूँ। P को से पैरामीटर को ज़ाहिर किया जाता है और पैरामीटर में जितनी भी साइडें हैं सब साइडों को ऐड किया जाता है। तो ये मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 साइडें हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड बन जाएगा इसका फार्मूला 4 और साथ ये क्या आ जाएगा x और ये p पैरामीटर। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो p/4 इक्वल टू ये x बन जाएगा। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो p की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है वो p/4 है और होल का स्क्वायर है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। a इक्वल पी स्क्वायर ओवर 4 4 16। तो यही मेरे पास जो एरिया है वो फंक्शन बन गया किसका, पैरामीटर का। तो यही मेरे पास इसका आंसर है, a इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 16। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। बी पार्ट है द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, तो मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये एक सर्कल हो गया। अब इसका ये सेंटर पॉइंट और इसका ये वाला रेडियस, रेडियस को मैं x का नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ लेट सर्कल का जो रेडियस है इक्वल x लिया मैंने। अब मुझे इसका चाहिए सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो मेरे पास r जो है रेडियस वो x है तो मैं x लिख दूंगा। तो ये मेरे पास सर्कमफेरेंस बन गया। अब मैंने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। तो अब पाई आर स्क्वायर है तो आर की जगह पर x लिया मैंने तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब a ओवर यहाँ पर पाई इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास a ओवर पाई ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा ये x। अब इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का और इसकी वैल्यू पुट करवा देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये सर्कमफेरेंस सी ये 2 पाई इसकी जगह पर आ गया a ओवर पाई और इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2 ये पाई वैसे का वैसे, ये a का स्क्वायर रूट अलग ओवर ये पाई का स्क्वायर रूट अलग। तो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट के बगैर है। तो जो पाई अकेला है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के इक्वल हो सकता है। तो ये जो पाई अकेला था इसको मैंने स्क्वायर रूट की तरफ लिख दिया। अब ये a का स्क्वायर रूट ओवर ये पाई का स्क्वायर रूट। तो पाई के स्क्वायर रूट से पाई का स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये पाई का स्क्वायर रूट और ये a का स्क्वायर रूट। इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ a पाई का स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा c। तो ये सर्कमफेरेंस का आंसर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एरिया की फॉर्म में और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। सी पार्ट है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। तो मैं सबसे पहले एक क्यूब की शेप बनाता हूँ। ये क्यूब, अब इसको ऐसे इस तरह अब ये साइड भी x है, इसकी ये साइड भी x है और ये वाली साइड भी x है। तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो इक्वल होता है x स्क्वायर के। तो मैं लेट करता हूँ लेट
साइड ऑफ क्यूब इक्वल है एक्स। तो जो सरफेस एरिया जो होता है वो उसका फार्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर। तो साइड मेरे पास एक्स है, तो सरफेस एरिया 6 एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब इसी तरह वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका मतलब तीन चीज़ें हैं, तो तीनों मेरे पास एक्स एक्स हैं, तो ये एक्स का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये इसकी पावर 1/3 बन जाएगी। अब इसकी x की पावर इस 3 को ख़त्म करने के लिए भी 1/3, बोथ साइड मैंने 1/3 पावर ले ली, 3 से 3 कैंसिल, ये x बन गया और ये v की पावर 1/3। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करवा देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 ये थी मेरे पास, सरफेस एरिया इक्वल ये 6 और x की जगह पर ये वाली वैल्यू v की 1/3 और इसका ये स्क्वायर। तो मैं इसको सरफेस एरिया S इक्वल 6 और ये V इसकी पावर बन जाएगी 2/3। तो ये मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है कि सरफेस एरिया जो है वो फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू -3 एंड फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पर दिया हुआ है 2, तो मैं इसको 2 को पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x की जगह पर 2 इक्वल 2 इसकी पावर 3 माइनस ए एक्स की जगह पर 2 उसका स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर 2 और ये प्लस 1। अब फंक्शन ऑफ 2 जो इक्वल था -3, तो फंक्शन ऑफ 2 की जगह पर -3 लिख देता हूँ। तो 2 की पावर 3 8 के इक्वल माइनस ए 2 टू द 4 प्लस ये 2b प्लस 1 हो जाएगा। ये -3 है, तो ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये वाला 8 प्लस का इधर आके माइनस का 8 इक्वल ये बन जाएगा -4a प्लस 2b। अब इसको सोल्व करता हूँ। -8 माइनस जो मेरे पास 1 और -3 है, तो ये बनेंगे मेरे पास -12, और इनमें से आ रहा है 2 कॉमन, तो साथ माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ। -2 यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 2 है, और यहाँ पर माइनस और ये b बच जाएगा। -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -12 ओवर -2 इक्वल 2a माइनस b। तो ये रह जाएगा 6 टू द 12, माइनस से माइनस खत्म, 6 इक्वल टू 2a माइनस b। तो ये मेरे पास यहाँ तक सोल्व हो गया। अब मैं पुट करवाता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पर -1 पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x जो इक्वेशन 1 या 1 थी, -1 x की जगह पर इक्वल, तो एक्स क्यूब की जगह पर -1 की पावर 3, फिर माइनस ए और एक्स जगह पर -1 का स्क्वायर, तो ये a माइनस ए एक्स जगह पर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी एक्स जगह पर -1 प्लस बी एक्स जगह पर -1 और आगे +1 था +1। अब -1 फंक्शन ऑफ -1 इक्वल था 0 के, तो इसकी जगह पर 0 आ गया इक्वल ये -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस बी और ये +1 हो जाएगा। +1 और -1 कट जाएगा आपस में, ए इधर माइनस का इस तरफ आगे पॉजिटिव का हो जाएगा इक्वल ये -b। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ।
अब जो इक्वेशन ए की वैल्यू है मैं इसको पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो 6 इक्वल टू ए की जगह पर माइनस बी और आगे माइनस बी था, माइनस बी लिख दिया। 6 ये बन गया माइनस 2b माइनस बी, इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस 3b हो जाएगा। यहाँ पर 6, ये 6 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल ये b, तो ये 6 टू द 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू b। ये b का मेरे पास आंसर आ चुका है। अब मैं b की वैल्यू को पुट करवाता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3a इक्वल टू माइनस बी था, माइनस ये वाला यहाँ पर, ये वाला आप ये माइनस 2 ये ब्रैकेट में लिख दूंगा b की जगह पर। a इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ जाएगा, तो मेरे पास a का आंसर पॉजिटिव 2 है और b का माइनस 2, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। 7 है, अ स्टोन फॉल्स from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h into x। क्वेश्चन है मेरे पास h into x इक्वल 40 माइनस एक्स स्क्र। तो फर्स्ट मैंने व्हाट पार्ट फर्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। ए पार्ट मैं सोल्व करता हूँ x इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो x की जगह पर मैं पुट करवाता हूँ 1 इन इक्वेशन 1 में। तो h इक्वल 40 माइनस एक्स जगह पर 1 इसका स्क्वायर इक्वल 41 का। What is the height of stone when x equal to 1 सेकेंड। तो इक्वेशन 1 है h इंटू एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्र। इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, ये 10x स्क्र। तो अब मैं x की इक्वल टू 1 पुट करवाता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, 1 का स्क्र जो होता है 1। तो यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 10 भी साथ में लिख दूँगा। तो ये x का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ गया, और ये 10 1 था 10 हो जाएगा, और 40 माइनस 10 जो होता है वो 30 के इक्वल होता है। तो हाइट h इक्वल टू 30 मीटर, और ये ए पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह मेरे पास b है x इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो इसको मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू 1.5 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो 1 मेरे पास है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो यहाँ पर 40 माइनस ये 10, अब ये मेरे पास इसको सोल्व किया तो ये 1.5 का स्केल लिया तो 2.25 आ जाएगा, और साथ इसके ये 10 है तो मैं 10 लिख दूँगा। अब मैं 40 माइनस 10 ब्रैकेट 2.25 ब्रैकेट क्लोज इक्वल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर आता है 17.5। तो ये मेरे पास 17.5 है, 1 7 पॉइंट और ये वाला 5, तो 17.5 मीटर ये मेरे पास बी का आंसर है। तो बी पार्ट मेरा सोल्व। इसी तरह सी पार्ट x इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब इसको मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू 1.7 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये थी 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 40 माइनस ये 10 और 1 पॉइंट एक्स लिया पर 1.7 इसका स्क्वायर। तो 1.7 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पर 2.89 आ गया, और ये मेरा 10 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करता हूँ। 40 माइनस 10 ब्रैकेट स्टार्ट 2.89 ब्रैकेट क्लोज इक्वल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाता है 11.1। तो ये मेरे पास 11.1, तो ये 11 पॉइंट और ये 1। अब मेरे पास ये 11.1 है इसका आंसर। तो जो हाइट है मेरे पास वो 11.1 है मीटर, और ये सी पार्ट का आंसर है। अब मेरे पास नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। व्हेन डस द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो है स्टोन है वो कितनी देर में पहुंचेगा। तो मेरे पास h इंटू एक्स इक्वल टू दिया हुआ था इक्वेशन 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो h की वैल्यू मुझे दी हुई थी यहाँ पर 60। तो मैं h की वैल्यू यहाँ पर 60 पुट करवाता हूँ, इक्वल ये 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 10x स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल ये 40 और ये वाला इधर जाके माइनस का 60 बन जाएगा। यहाँ पर इक्वल रह जाएगा -20 और ये 10x स्क्वायर,
और इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन गया -2। तो अब मेरे पास जो एक्स है ये माइनस में आ गया, मगर मेरे पास जो एक्स है वो इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए एक्स इक्वल टू मेरे पास 2 ये टाइम इसका सेकंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो।